सो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक फेनोमेना है जिसमें जो केमिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल स्टेज में हम दो केमिकल्स को मिक्सअप करते हैं, जैसे ये बीकर ए है, इसमें मेरे पास एक केमिकल है, एंड ये बीकर बी है जिसमें मेरे पास एक दूसरा केमिकल है, और अगर मैं इन दोनों केमिकल्स को मिक्सअप करता हूँ तो मेरे पास एक तीसरा अलग कोई सा केमिकल होगा। ओके, वो डिपेंड करेगा कि मैंने ए और बी क्या लिया था। ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जनरली में एक फेनोमेनन है जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई भी चीज केमिकली ट्रांसफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ का अगर एग्जांपल हम देखें तो बर्निंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के लिए। और केमिस्ट्री में हम बर्निंग का मतलब क्या है? बर्निंग मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं हमारी डेली लाइफ में बर्निंग ऑफ वुड। ओके, सो वुड इज बेसिकली अ कार्बन, और अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं मीन्स कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो गैस रिलीज करेगा जो कि रहेगी CO2। ओके, ये बेसिक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है जो कि बर्निंग ऑफ वुड है। ऐसे ही making of curd is another example of chemical reaction। मेकिंग ऑफ कर्ड में हम देखते हैं इनिशियल स्टेज में मिल्क रहता है, और देन मिल्क लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। ओके, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास केमिकल था जो कि मिल्क था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और ये जो कर्ड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, बट दोनों का ओरिजिन सेम है। ओके, यही बेसिक फंडामेंटल बात है जो हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स हैं बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन में, जो कि है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बनने वाले आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं वो। ओके, हम समझ लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। ओके, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस that present at the beginning of a chemical reaction। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन के बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और प्रोडक्ट्स भी सेम है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी सेम होगी। प्रोडक्ट्स आर द substances that are present at the end of a chemical reaction। ओके, केमिकल रिएक्शन में एंड में जो हमारे पास सब्सटेंसेस होंगे वो होंगे प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। बर्निंग ऑफ मीथेन में मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। मैंने बताया था बर्निंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो मीथेन है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा CO2 प्लस वाटर वेपर्स। ओके, ये जो हमारे पास है स्टार्टिंग में जो सब्सटेंसेस है जो कि है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स। ओके, और ये जो हमारे पास है बाद में एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये क्या है? प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स वो केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के वेरी बिगिनिंग में हमारे पास हैं, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद हमारे पास हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स
देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिससे कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कोई भी फेनोमेना जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। सो केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से मतलब है कोई भी केमिकल का अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है मींस वो एक केमिकल रिएक्शन में है। जैसे जैसे ड्यूरिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन चेंज इन स्टेट का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ओके, कपूर जो जलता है, जब हम लोग कपूर को बर्न करते हैं तो वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो स्टार्टिंग में वो था सॉलिड और उसके बाद सीधा वो काय में कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। सो ये जो बर्निंग ऑफ कैम्फर है वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केमिकल रिएक्शन का, मींस वो एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, वो फेनोमेना है, केमिकल रिएक्शन है। सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास वो है चेंज इन कलर। कोई भी दो केमिकल्स हमने लिए हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई एक केमिकल है जिसका स्टार्टिंग में कलर ब्लू है और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो उसका कलर है वो हो गया है पिंक। सो ये जो फेनोमेना हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलो कर रहा है जो कि है चेंज इन कलर। ओके, थर्ड वन है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी गैस अगर किसी भी फेनोमेना में रिलीज हो रही है या इवॉल्व हो रही है तो हम लोग उससे क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था वुड, वुड क्या होता है, कार्बन। ओके, सो अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक गैस रिलीज होगा जो कि रहेगा CO2। तो यहाँ पे एक गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, सो ये भी, ये जो फेनोमेना है बर्निंग ऑफ वुड, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। ओके, फोर्थ वन है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो टेम्परेचर रहता है उसमें चेंज आता है, और चेंज कैसा आता है, इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर में। ओके, सो किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या सॉरी किसी भी फेनोमेना में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का वो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहा है। इक्वेशन। ओके, सो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो लेते हैं वो लेते हैं रिएक्टेंट्स और एक एरो लेते हैं। उसके बाद ये एरो है कि ये जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हुए हैं, किसमें कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट्स में। ओके, सो किसी भी केमिकल इक्वेशन जो बताती है वो क्या बताती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट्स हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हम लोग देखते भी आए हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन ही देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। मीथेन, मीथेन अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, सो ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ऐसा हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो है, ये एरो अभी इसलिए है क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो ये एरो हाफ एडेड हो जाता है, जो कि एक साइड ऐसा और दूसरी साइड ऐसा हो जाता है। ओके, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है।